गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। गुरुजी, गुग्गा जी झारवीर का जन्म और समाधि कहाँ ली गई? इनके जन्म के बारे में और समाधि के बारे में थोड़ा सा बताइए गुरुजी। देखिए भाई, गुग्गा जी झारवीर राजपूत जाति में जन्म हुआ। चौहान जिनका गोत्र था, हनुमानगढ़ के पास, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट था उनका। और एक समय वहाँ का महाराजा जेवर सिंह, वहाँ का राजा जेवर सिंह बड़ा धार्मिक राजा था। तब उसने विद्वान ब्राह्मणों को सभा बुलाई कि मेरे कोई संतान नहीं है भाई। तो वे कहने लगे कि कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा लगवाइए, गौओं की सेवा करिए, साधुओं संतों की सेवा कीजिए। तब उन्होंने कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाए और विद्वान ब्राह्मणों की बातें मानकर वे संतों की सेवा में लीन गए। एक समय राजस्थान के अंदर गुरु गोरखनाथ जी तपस्या में लीन थे। रानी बाछल जो गुग्गा जी की माता थी, वह और राजा जेवर दोनों गुरु गोरखनाथ की सेवा में उपस्थित हुए और उन्होंने मन लगाकर सेवा की। मन लगाकर सेवा की। भगवान की समाधि, जब गुरु गोरखनाथ भगवान की समाधि टूटी, उन्होंने देखा कि भाई, उनको आशीर्वाद दिया कि भाई तुम्हारे संतान जरूर होगी। तब एक समय की बात है, अब वह संतों की सेवा करती करती एक दिन की बात है कि वह गुरु गोरखनाथ जी 1400 चेलों को लेकर उस नगरी में आ जाते हैं। वहाँ पहले तो कुआं, तालाब जो है सब सूख गए थे। फिर वे बागों में पहुँचते हैं तो हरे भरे बाग हो जाते हैं और कुओं का पानी भी ऊपर आ जाता है। तब बांदी कहने लगी कि हे महारानी बाछल माता, देखिए कोई साधु आया हुआ है, बागों के अंदर हरे भरे बाग हो गए हैं। अब तब एक ओगढ़ को भेज दिया भगवान गुरु गोरखनाथ ने, जाओ भिक्षा लेकर आओ। अब भिक्षा लेने के लिए चला जाता है ओगढ़दानी। ओगढ़ कहता है कि हे माता, मुझे कोई झूठे, चाहे छोटे बच्चों की झूठी भिक्षा दीजिए। और वह पान, हीरे मोती थाल में लेकर आ रही थी, वो थाल कहीं गिर गया और वहाँ बेहोश होकर गिर जाती है। होश आता है तो वह उस महात्मा से कहती है कि हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। हे देवी, आप खीर का भोजन बना के लेके आइए, कल सुबह गुरु गोरखनाथ जी को खिलाइए और तुम्हें हमारी इच्छा पूरी होगी। अब उसने अपनी छोटी बहन आंचल से ये सारा वार्तालाप बता दिया, सारी बातें बताई। अब आंचल, जो माता आंचल थी, वह थोड़ी तेज थी। उसने वही पोशाक धारण करके और पहले ही गुरु गोरखनाथ को भोजन करवा के आ गई। उसको 2 वरदान मिले कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। अब बाछल माता जाती है तो इतने तो डेरे ही लद गई। बताते हैं वे गुरु गोरखनाथ जी चल पड़े। बताते रहे, आई मौज फकीर की दिया झूठा फूक। वहाँ से चल पड़े। तब वह पीछे से रोती हुई जा रही है, हे महाराज रुकना रुकना। वे कहने, अरे बेटी तो आप तो वरदान लेके गई थी। महाराज मैं नहीं थी, मेरी छोटी बहन थी। तो तुम्हारे एक पुत्र होगा, जाओ। आप उसके भाग्य में पुत्र नहीं था। भगवान शेषनाग के पास पहुँचते हैं गुरु गोरखनाथ और वहाँ से गूगल लेके चलते हैं। आप मणि, अब पीछे से वह नागन जाग जाती है और उसके पास अपना बच्चा लेने के लिए वह क्रोधित होकर चल पड़ती है। जब कहने लगा कि जो झाड़ी होती है, जिसको हरियाणा में जाटी बोलते हैं, उस जाटी या झाड़ी, उसमें कहा गुरु गोरखनाथ ने, हे झाड़ी, आप एक बार थोड़ा सा इस जो मेरे पास ये सामान है, इसको आप छुपा ले, आपकी अति कृपा होगी। तो उस झाड़ी के 2 फाड़ हो जाती हैं, 2 हिस्से हो जाते हैं और वह
उसमें छुपा देता है और कहता है कि वह नागन आती है, जब कहती है कि वे देख मेरे पास कुछ नहीं है, आप फिर नागन तो चली जाती है और उसने वह जो गूगल था उसको निकाल कर अब वह झाड़ी कहने लगी, भाई मेरी पूजा जाओ, तुम्हारी भी पूजा होगी। गुग्गा से पहले जो जाटी जन्माष्टमी मनाई जाती है, उससे पहले कभी झाड़ियों की भी पूजा होती है। किसी को झाड़ी जवाला बोलते हैं, कि हरियाणा में जाटी जांडी कहते हैं, जाटी भी कह देते हैं, वृक्ष होता है ये। तब इस प्रकार माता बाछल को दे देते हैं वे। अब माता बाछल ने एक भंगड़ आया करती, उसको भी थोड़ा दे दिया। घोड़ी थी उसकी उस घोड़ी की जो चारा में भी डाल दिया और एक ब्राह्मणी को भी दे दिया और कुछ आप ले लिया। 5 कोई तो कोतवाल बढ़िया भंगी के घर में, उसका भंगी के घर में जो भगवान का गुरु गौर इसका झारवीर बाबा का कोतवाल बढ़िया नरसिंह पांडे जन्म लिया। लीला घोड़ी का लीला घोड़ा होया जो उसका वाहन होया। तो इस प्रकार भगवान को सौपन में ही जब जवान हुए तो भगवान को सौपन में ही दर्शन हो गए थे। वहाँ चौपड़सार भी खेल गए थे उत्तर प्रदेश में कि भाई श्रील रानी के साथ। पर फिर नाई ब्राह्मण भेजे गए थे कि जाओ रिश्ता करके आओ। श्रील के पिता ने वे सारे चारों दिशाओं में घूमते घूमते बागड़ में पहुंच गए और वहाँ झारवीर बाबा का तिलक चढ़ा दिया। तो नाई ब्राह्मण वहाँ पहुँचते हैं, उनको धमकाया गया। तब वह कहने लगे बागड़ के अंदर पानी भी नहीं है, मैं अपनी लड़की को कि लड़की के शादी नहीं करूँगा। अब नरसिंह पांडे और अपने उनको बुलाया जाता है पहरेदारों को, भाई जाओ एक तो कहो बाग में जाकर एक तो सरप बन जाना और क्या नाम है एक कहना कि भी तेरी लड़की की शादी तो हो जी जाएगी, पर मेरी हमारी शर्त माननी पड़ेगी कि इसको झारवीर बाबा के शादी करनी पड़ेगी। तब उसको सरप ने डस लिया था। कुछ बताते हैं कि उसने ऐसा यज्ञ करवाया था, जितने भी शरीर को सरप ने डसा वे सारे सरप कढ़ाई में आकर गिरने लगे। तब तक्षक ने गलती मानी थी। और कुछ बताते हैं कि नरसिंह पांडे ढोल बजा बजा कर कहता, जो साधु आए हुए हैं जो दर्शन करेगा सब इच्छा पूरी होंगी। पर एक उसने उसको सरप बनकर डस लिया। सब पहले भी बुलाए गए, परंतु श्रील क्योंकि बाबा की कृपा थी कि सर्पों के देवता भी हैं बाबा, तो श्रील रानी को जिंदा कर दिया और उसे शर्त संध्या सिंह राजा के पास से शर्त मनवाई कि इसको झार बाबा के साथ शादी करनी पड़ेगी। शादी हो जाती है। अब ये 2 जो मौसी के लड़के थे वे श्रील को तंग करते थे, तब उनको भी एक दिन गुस्से में आकर उनको मार दिया। और वे क्यों मारा कि वे गऊ को लेकर वह धन को लेकर वह मोहम्मद गजनवी था या मोहम्मद गौरी था, तो उनको उनके पास उनके शिविर में छोड़ रहे थे, उनको मारा। और 9 बार युद्ध हुआ, 8 बार झार बाबा की जीत हुई, 9वीं बार में वे समाधि ले गए। तो इस प्रकार गुग्गा झारवीर की बड़ी प्रिय कथा है। इसके सुनने मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। कभी सर्पों का भय नहीं रहता, क्योंकि झार बाबा की असीम कृपा बनती है। बोलिए गुग्गा झारवीर महाराज की जय हो।